साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों आज हम आपको ले आए हैं अवध क्षेत्र, जहां है अयोध्या वहां है। हम दिखाएंगे, हम खड़े हैं खजुराहोट स्टेट के पास में, जो लिखा है खजुराहोट स्टेट हाउस। ये कहेंगे कि यहीं से खजुराहोट स्टेट की शुरुआत होती है, उसी के सामने हम रोड पर खड़े हैं। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये प्रयागराज को जोड़ता है और ये सीधा अयोध्या को जोड़ता है। बीच में तमाम मार्केटें आपको जोड़ती हुई मिलेंगी। है हम ये दिखाएंगे कि आज पुरानी रियासतों का क्या रह गया है और क्या बच गया है और क्या छूट गया, क्योंकि रियासतें हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी धरोहर हैं। और ये कहेंगे कि इसी से हमको अपने पुराने इतिहासों का पता चलता है। हम जोड़ेंगे आपको वहाँ एक एक चीज़ों से कि पहले क्या था, अगर कोई मिला तो उससे चर्चा भी करेंगे और आज क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सड़क जो आप पड़ोस में मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल रोड इस पर फर्राटे रोड पर पूरे फर्राटे भरती हुई कारें निकल रही। ये सड़क राम पथ गमन है, जो आपको चित्रकूट तक जोड़ती है, इधर अयोध्या तक जोड़ती है। इसी सड़क से आप प्रयागराज के माध्यम से सीधा चित्रकूट, अयोध्या और मैहर से जुड़ सकते हैं। इसी रास्ते से आप सीधा लखनऊ होते भी जा सकते हैं और अंबेडकर नगर जा सकते हैं। इसी रोड से आप सीधा उस मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं जिसका नाम लेने से सीधा मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि हम अयोध्या से जुड़ रहे हैं, अयोध्या की जन्मभूमि से जुड़ रहे हैं, ये कहिए कि अपनी संस्कृति की जननी से जुड़ रहे हैं। हम आगे भी दिखाएंगे आपको क्या है स्टेट का असली रूप और पहले क्या रहा होगा। बैठे हैं खजुराहोट स्टेट में। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि मैं स्टेट चल रहा हूँ, मैं स्टेट ही आ गया हूँ और मैं बैठा हूँ यहाँ के जो ये कह सकते हैं कि यहाँ के मालिक हैं, या मालिक नहीं, उन्हीं पीढ़ी के वंशज में हैं। और मैं इनसे चर्चा करूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ या बीतने जो पीढ़ियाँ गुजर गई वो कैसी रहीं और उनके नाम क्या क्या थे, ये रियासतें कहाँ से संबद्ध रही और कैसे ये रियासत बन के तैयार हुई, आज की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या है, जानेंगे। शुभ नाम आपका? जयदीप प्रताप सिंह। पहली बात तो मैं आपको आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं जी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप पहले किस स्टेट से आप निकल कर यहाँ आए? हम भीटी स्टेट से निकल के आए और भीटी के राजा उस जमाने में जयदत्त सिंह होते थे। उनके छोटे भाई अभय दत्त सिंह ने खजुराहोट रियासत को उन्होंने कायम करवाया और अभय दत्त सिंह खजुराहोट स्टेट में आए। अच्छा, खजुराहोट। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे पहले क्या था कि आप वहाँ से भीटी से निकल के आए, भीटी की जो रियासत थी वहाँ आप उसी की ये शाखा मानी जाएगी? सगे भाई थे तो। अच्छा, सगे भाई थे। अब भीटी तो राजा साहब रह नहीं गए, लड़के बच्चे भी उनके खत्म हो गए, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, अब स्टेट तो वही है, पुरानी बिल्डिंग है, घर है, स्कूल उनका था इंटर कॉलेज, वो भी चल रहा है। मगर ये कि अब बहुत ज़्यादा भौतिक सुख तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मगर कोई आप इस रजवाड़े को, जैसे ये कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग जो भी है इसके रख रखाव, पूरे रजवाड़े का संभाल पाना कितना आसान है? संभाल पाते हैं इसको? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। और हमारे खानदान परिवार के लोग अलग हैं, सब अपना अपना करते हैं। मगर मेरी कोठी इतनी बड़ी है कि पोताई अगर शुरू कराता हूँ तो कम से कम 8 महीना 1 साल लग जाता है पोताई में खाली। और उसके बाद सफाई जो है हर साल और हर दूसरे तीसरे महीने कराई जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आती है। कोठी मेंटेन रखना, बनाए रखना, ये बहुत बड़ा काम है आज की। चीज़ और जानेंगे ठाकुर साहब, जैसे आपके यहाँ रजाड़ा रहता है, जैसे कहने के मैं एक राजा हूँ और एक प्रजा, राजा की फीलिंग आज भी मन में रहती है कि मैं एक राजा हूँ? बिल्कुल है। अब वो खून में मेरे पूर्वजों में साथ था और वो मैंने जो जलवा, वो ताकत देखी है। मेरे पिताजी राजा अवधेश प्रताप सिंह इस क्षेत्र से 10 साल विधायक रहे। मेरी माँ मानवती देवी वो क्षेत्र से 5 साल विधायक रही हैं। तो राजनीतिक भी पृष्ठभूमि भी रही है, साथ साथ राजा होने के नाते वो खून और वो रुतबा सब मैंने देखा अपने जीवन में। ये कहा जाता है कि शेर जो है शेरनी का दूध पीने के बाद गुर्राना आदमी अपने आप सीख जाता है। वो शेरनी का दूध आज भी जिंदा है, वो गुर्राहट गई नहीं है, ये कह सकते हैं। और कौन कौन राजा, पहले राजा यहाँ कौन थे, उसके बाद कितने लोग यहाँ हुए? पहले यहाँ राजा जो थे अभय दत्त सिंह के जमाने में स्टेट कायम हुई। उसके बाद सुमेसर दत्त सिंह, उनके पुत्र, उन्होंने गद्दी संभाली। उसके बाद उनके पोते
उनके पुत्र जो थे वो मजिस्ट्रेट थे, सरकारी कर्मचारी थे। इस नाते उनको ना देकर तीसरे अपनी पीढ़ी यानी पोते को, अपने पौत्र को राजा कृष्ण प्रताप सिंह को अपनी स्टेट दी और वो राजा हुए। और उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय अवधेश प्रताप सिंह भी राजा रहे और विधायक भी रहे। उसके बाद हमारा ये वंशज, हमारा पीढ़ी चल रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे अंग्रेजों के जमाने में रियासतें जो हैं वो भारत की संपत्तियों में विलय हुई। जैसे रियासतों को क्या कहा गया कि वो अब रियासतें नहीं रह जाएंगी, वो जो है वो सरकार के अधीनस्थ होंगी। तो जैसे कितना अभी बचा है विलय होने के बाद, जैसे रियासतें खत्म होने के बाद कितना सा अभी बचा है आपके पास? अभी अब यह है कि हमारी जमीन बहुत सीलिंग में चली गई। हमारे पास बहुत जमीन थी, मगर जो सन 71 में सीलिंग आई, उस सीलिंग में बहुत जमीनें चली गई। मगर आज भी भगवान की कृपा से जमीन जायदाद और बिजनेस कॉम्प्लेक्स, दुकानें, ये सब हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। स्कूल भी मैं चलवा रहा हूँ, जूनियर हाई स्कूल में अपनी माँ के नाम से। जानना चाहेंगे, अभी आप देखे होंगे कि जो रियासतें हैं चारों तरफ घिरी, मैंने देखा कि आपके पीछे भी गया, आगे भी गया। ये इस बिल्डिंग का मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग का कोई पिछवाड़ा नहीं दिखा, चारों तरफ ये गोल गोल का चक्कर क्या है? ये सुरक्षा की दृष्टि से लोग बताते थे पूर्वज कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस सबके दरवाजे रखे गए थे कि कोई भी दुश्मन पिछवाड़े से पीछे की तरफ से कोई अटैक ना कर सके। इस नाते सबने अपने अपने दरवाजे आगे रखे थे कि जो भी आक्रमण हो, सामने से हो, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। क्या बात है, मतलब ये कहने के तात्पर्य है कि सुरक्षा की दृष्टि से सारा काम किया गया। अच्छा, ये जो प्रतिमा लगाई गई है ये किन की तस्वीर है? बाबा की है। अच्छा, ये बाबा जी की। मैं दिखाना चाहूंगा पीछे तलवार लगी है, आप देख सकते हैं कि अभी कहीं न कहीं मन में एक है कि मैं एक राजा हूं, और राजा है भी, रियासत है तो राजा तो लाजमी है। तलवारें रखी हैं, ये जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। बाकी जो भी का नाम जो था कृष्ण प्रताप सिंह। अच्छा, कृष्ण प्रताप सिंह। पीछे एक तस्वीर लगाई गई है, अच्छा ये अवधेश प्रताप सिंह, अच्छा कृष्ण प्रताप सिंह की है। तो आप ये बिल्डिंग देखकर अंदाजा, कितनी पुरानी रियासत है ये? बहुत पुरानी है, अब इसको मैं सन तो नहीं बता पाऊंगा, हमारी ये कि बहुत पुरानी। ये जहाँ बैठे हैं आप, ये 1930 में बनी है बिल्डिंग। ये 1930 में, यानी कि ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में ये बिल्डिंग बनाई गई। 1930 में बनी है ये। तो अच्छा, अंग्रेजों का कुछ प्रभाव रहा है यहाँ? किस तरह से? यहाँ जैसे अंग्रेज के टाइम में, जैसे अंग्रेज थे तो रियासतें अंग्रेजों के भी तो अधीनस्थ रही होंगी, तो क्या उनका भी कुछ प्रभाव यहाँ रहा है? मेरे समझ में ज्यादा नहीं रहा है। हमारे पिताजी और बाबा इतने ज्यादा दबंग और सशक्त थे कि वो खुद मैनेज करते थे अपने। बड़ी बड़ी रियासतों पर कब्जा कर लिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी खजुराहो रियासत पे नहीं कब्जा था। हम लोग खुद स्वतंत्र थे और खुद हमारे बाबा और हमारे पूर्वज फैसला लेते थे और न्याय करते थे। यहीं बगल में एक मजार बना रखी है जी। आप तो हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, घर के सामने आपने मजार बना रखी है, क्या संदेश है, क्यों, ऐसा क्या है? मेरी आस्था उनसे बाबा से है। बाबा, इनको पहले शहीद मर्द बाबा के नाम से जाना जाता था, अब इनका मैंने नामकरण कराया बाबा मुनव्वर शाह। और ये हमारे बहुत पूर्वज जो थे वो भी इनको बहुत मानते थे, उनको मानता थी। और उसके बाद ये बाजार जो कच्ची थी मैंने पक्की बनवाई, और हर साल 7 नवंबर को बहुत बड़ा जलसा बाबा का उर्स मनाता हूँ। उर्स मनाते? कितनी पुरानी ये आप समाज, मतलब बता नहीं पाऊंगा मैं, कोई बता नहीं पाता इसको। अच्छा, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी सजो के आपने रखा है इसको? सजो रखा, कोई भी हमारे पूर्वजों में भी कोई नहीं बता पाता। अच्छा, ये सिर्फ आप मजार ही बनाए कि इसके पहले जैसे हिंदुओं के लिए कोई मंदिर भी बनाया? मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया, सागर पे है, मेन रोड, इलाहाबाद फैजाबाद रोड पे। घर के सामने आपने मस्जिद बना दी, तो घर के सामने मंदिर भी तो होना चाहिए। मंदिर नहीं बनाया मैंने, मंदिर नहीं बनाया, मंदिर में पीछे था और घर में मंदिर मेरे। अच्छा, घर में मंदिर है। तो साथियों, ये चर्चा रही, ये इस खजुराहट के 5वीं पीढ़ी, बाकी 6वीं, भाई साहब ये खड़े हैं बता रहे हैं कि 6वीं पीढ़ी से हैं। आगे भी फिर हम आपको और चीज़ों से जोड़ेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये महल है, अभी आप इनके वंशज की जो 5वीं पीढ़ी है, हमने उनसे आपसे बात की और आपको विजुअल में पूरा दिखाया। ये महल है, महल में ऑलरेडी पहले से लगभग 1980 से आज भी डाकघर चलाया जा रहा है, और इस डाकघर ये इसी राजमहल के अंदर ही है। हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि देखेंगे पूरी ऊंची मीनारें आज भी स्थित हैं। सारी बातें आपसे अभी देखा होगा कि बात हुई हमारी, हम दिखाएंगे। एक बगल में उर्स है, हम वहाँ तक आपको ले चलेंगे। और ये उर्स आज से नहीं,
इन्हीं राजाओं के द्वारा जो या इस रियासत के मालिक हुआ करते थे या रियासतदार आप कह सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। और ये आज भी इस पर बाकायदा खूब धूमधाम से इस पर पूजा होती है, कव्वाली होती है, जम के इस पर उर्स मनाया जाता है। उर्स के अंदर हम आपको जोड़ेंगे कि उर्स में क्या-क्या है और बताते हैं कि ये आज का नहीं, ये लगभग 500 साल पुराना उर्स है। ये कुआँ है, ये उसी टाइम का कुआँ है और ये बहुत पुराना होने के चलते आप देखेंगे गड़ारियों के सहारे ये पानी निकाला जाता था, जो आने वाले 50 साल आगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको सिर्फ पुरातत्व विभाग किताबों में पढ़ाएगा कि ये चीज़ें हुआ करती थी। ये हम आपको आप आगे उर्स से भी जोड़ेंगे। ये है, ये उर्स है। ये बाबा मुनव्वर शाह रहमत उल्लाह अलाया अलाया स्टेट खजुराहोट के द्वारा ये बनाया गया है। ये पूरी तरह इस पर अभी हिंदू मुस्लिम दोनों लोग यहाँ आते हैं। ये कह सकते हैं कि गंगा जमनबी तहज़ीब अगर ढूँढनी हो तो आपको खजुराहोट रियासत आना पड़ेगा। आपको देखनी हो तो आप शुक्रवार को आइए, बृहस्पतिवार को आइए या जब इसका उर्स मनाया जाता है उस समय आइए। यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू माथा टेकते मिल जाएंगे। अपनी मनोकामना के लिए लोग यहीं आते हैं। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।